अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। 6.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका इंट्रोडक्शन देना आपको बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप ये समझ लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है सेक्टर। तो सेक्टर बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ करना है तो ये हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब सर्कल के अंदर हमारे पास अगर दो रेडियस हों, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है और सेंटर से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेडियस। और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है। तो अगर हम दो रेडियस ड्रॉ कर लें, यानी कि दो रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है ये रेडियाई, और जो है वो हमने दो रेडियस ड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी आर्क की लेंथ है, ये जो आर्क है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है इसको हम एल से डिनोट करते हैं और इसको हम पढ़ते हैं आर्क लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क या फिर आर्क लेंथ। और ये आर तो दोनों रेडियस हैं और यहाँ पे जो दोनों रेडियस के दरमियान ये जो थीटा एंगल बन रहा होता है इसको हम कहते हैं थीटा। और यहाँ पे ये आर्क लेंथ, थीटा और रेडियस के दरमियान एक रिलेशन है, एक फार्मूला है जो आप लोगों ने याद करना है, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। यानी कि आर्क लेंथ जो होती है, ये आर्क लेंथ ये बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट है रेडियस और सेंट्रल एंगल का, ठीक है, ये सेंट्रल एंगल है और ये रेडियस है, इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो आर्क लेंथ आ जाती है। अब ये आपके पास यहाँ पर हम लोगों ने ये बेसिक चीज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है कि हम लोगों ने क्या किया है लास्ट लेक्चर में, थीटा को हम लोगों ने पढ़ा है कि दो सिस्टम में हम मेजर कर सकते हैं, एक हेक्साडेसिमल सिस्टम और एक सर्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये किस सिस्टम में होगा, तो ये आपके पास रेडियन सिस्टम में होगा, ठीक है, रेडियन में होगा या फिर इसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम में। तो जो हमारे पास थीटा होगा वो रेडियन या सर्कुलर सिस्टम में होना चाहिए। और आर और एल का जो है वो आपके पास जो यूनिट होता है वो दोनों सेम होते हैं। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर होगा, अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होगा, जो भी इसका यूनिट है सेम इसका भी आएगा। इस फार्मूला में अगर कोई सी भी दो वैल्यूज़ हमें पता हो, एल आर और थीटा में से कोई सी भी दो पता हो तो हम थर्ड फाइंड कर सकते हैं। अब अगर सपोज़ हमने आर्क लेंथ एल फाइंड करनी हो, हमें आर और थीटा गिवन हो और थीटा अगर हमारे पास डिग्री में लिखा हुआ है, सपोज़ लिखा हुआ है जी 45 डिग्री, तो सबसे पहले हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 45 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 के साथ, तो ये बन जाता है रेडियन। तो जब रेडियन में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोगों ने, ये हमारे पास आता है पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 हम लोगों ने यहाँ थीटा की जगह पुट करना है, ठीक है। तो थीटा हमारे पास आप लोगों ने बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि थीटा जो है वो रेडियन में ही होना चाहिए, डिग्री वाली वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी। और सपोज अगर आपने थीटा फाइंड भी करना है, एल और आर आपको गिवन हो, तो आप इस फार्मूले को रीअरेंज करके थीटा फाइंड कर लेंगे। जब थीटा का आंसर आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ आपने रेडियन का यूनिट लगाना है, डिग्री का सिंबल नहीं लगाना। अब एक और चीज़ है कि आपके पास ये जो हमारे पास पोर्शन बनता है जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये हमारे पास एक सर्कल का एक पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्कल। ये हमारे पास पोर्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, ये सेक्टर है ऐसा, ये सेक्टर की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास ऐसा पोर्शन होता है सर्कल का जो दो रेडियस और एक आर्क लेंथ से मिलकर बना होता है, यानी इसकी बाउंड्रीज पे हमारे पास दो रेडियस हैं और एक आर्क लेंथ है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। सिमिलरली ये जो बाहर वाला है ये भी सेक्टर है, ये स्मॉल सेक्टर है, ये लार्ज सेक्टर है। इसके बाद अगर सेक्टर है तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए भी फार्मूला होगा जो कि आप लोगों ने याद करना है, 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। इसमें भी जो थीटा हम पुट करते हैं वो रेडियन में ही पुट करते हैं, डिग्री वाला पुट नहीं करना, और आर की जगह हम रेडियस पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने दो फार्मूलाज याद करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों से रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज, तो इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हम लोगों ने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, आर्क लेंथ मीन्स के एल आपने फाइंड करना है और एरिया ऑफ सेक्टर ए भी आपने फाइंड करना है। अब हम जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या है, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। थीटा रेडियन में होना चाहिए, ऑलरेडी हमें रेडियन में गिवन है इसलिए हम इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की जगह हम लिखेंगे 5 और थीटा की जगह हम लिखेंगे पाई बाय 3।
और जो आंसर आएगा उसके साथ अगर आर के साथ हमारे पास सेंटीमीटर यूनिट लगा हुआ है तो एल के साथ भी सेंटीमीटर लगेगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको आंसर को पॉइंट्स में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 5.24 सेंटीमीटर। ठीक है, आर्क लेंथ हमने फाइंड कर ली है। अब हमने थीटा फाइंड एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ए, वो भी फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। आर हमारे पास क्या है 5, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा की जगह हम पाई/3 ही पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके ऊपर यूनिट आएगा क्योंकि ये एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेकंड पार्ट भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें रेडियस तो गिवन है लेकिन थीटा हमारे पास डिग्री में है, तो सबसे पहले हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थीटा को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 120 को पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में आ जाएगा, जो कि हमारे पास आता है 2π/3 रेडियन। अब इसको हम पुट कर लेते हैं अपने फार्मूलाज में। L इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज़। आर क्या है हमारे पास 12, और थीटा की जगह हम 2π/3 पुट करेंगे। तो हमारा आंसर आ रहा है इसका 25.13 मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर लगा हुआ है यूनिट, तो हम भी मीटर लगाएंगे। अब उसके बाद एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 1/2, आर की जगह पे हम 12 लिखेंगे, 12 स्क्वायर, और थीटा की जगह 2π/3। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 150.796 है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 80 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो रेडियस डेसीमीटर में हमें गिवन है, और थीटा जो है वो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में है। तो आपने सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकें। डिग्री में होना ज़रूरी है। तो आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ये देखें, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे अपना 60 डिग्री, 60, और ये वाला बटन प्रेस करेंगे, ये डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री। उसके साथ हम लोग लगाएंगे 45 मिनट और 30 सेकेंड्स, और उसके बाद जब हम इक्वल प्रेस करेंगे तो ST का बटन प्रेस करने के बाद ये हमारे पास आ रहा है 60.758, जिसको हम लिख सकते हैं 60.76 हो जाएगा राउंड ऑफ करके, यानी कि 60.76 डिग्री आ रहा है। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, 60.76 मल्टीप्लाई पाई/180 करेंगे तो ये रेडियन में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पाई/180 के साथ, तो आंसर आ रहा है हमारा 1.06 रेडियन। अब इसको अपने फार्मूलाज में पुट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने L फाइंड करना है। L इज़ इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगाएंगे। आर की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 6, और थीटा की जगह हम पुट करेंगे 1.06। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.36। L इज़ इक्वल टू 6.36 डेसीमीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डेसीमीटर है तो हम भी डेसीमीटर लगाएंगे। उसके बाद हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं 1/2, आर की जगह हम 6 पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर, और 1.06 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई 1.06 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 19.08 डेसीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन है कि अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री, यानी कि रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है हमें, और थीटा जो है वो 75 डिग्री है। पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आगे क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क एंड
एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर, यानी कि आर्क लेंथ एल फाइंड करनी है और थीटा फाइंड करना है, सॉरी एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है सेम वही दोनों चीज़ें इसमें भी फाइंड करनी है। तो इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना थीटा जो है उसको हमें डिग्री से रेडियन में लेकर जाना पड़ेगा। तो 75 को पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ रहा है 5 पाई बाय 12 रेडियन। उसके बाद हम लोगों ने लिखना है L इज इक्वल टू आर थीटा, और आर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 4, थीटा की जगह 5 पाई बाय 12। तो हमारे पास L का आंसर आ जाएगा 5.24 सेंटीमीटर। उसके बाद हम एरिया भी फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वैल्यूज पुट करते हैं 1/2 आर की जगह हम लिखेंगे 4 स्क्वायर और 5 पाई बाय 12 एज इट इज़। तो ये हमारे पास आ रहा है 10.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर फॉर दी फॉलोइंग डाटा। यानी कि हमने क्या करना है, रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा फाइंड करना है, जो कि रेडियन में होना चाहिए। हमें एल और आर गिवन है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में भी एल और आर गिवन है, थर्ड में हमें एरिया गिवन है, साथ में रेडियस, और फोर्थ में एरिया के साथ आर्क लेंथ गिवन है। डिफरेंट हमें गिवन डाटा जो है वो हर पार्ट में डिफरेंट है, लेकिन हम लोगों ने जो है वो हर पार्ट में क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है इन रेडियन मेजर या सर्कुलर मेजर। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने लिख लिया है। यहाँ पे क्या है, एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या है हमारे पास, एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसको रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है तो थीटा सेपरेट होना चाहिए, तो एल डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, एल की वैल्यू क्या है 8, आर की वैल्यू क्या है 4, कटिंग हो जाएगी 2। इट मीन्स थीटा हमारे पास आ चुका है 2 रेडियन। ठीक है, साथ में रेडियन ज़रूर लिखना है। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही होगा। सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, इसको रीअरेंज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर हो जाएगा। अब हम थीटा की जो है वो एल और आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 8.5 डिवाइडेड बाय 2.25, तो ये हमारे पास आ रहा है 3.78, और इसके साथ भी यूनिट आएगा रेडियन। थर्ड पार्ट में हमें एरिया गिवन है और रेडियस गिवन है, तो हमें तो थीटा चाहिए, थीटा हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसमें ए की जगह हम एरिया पुट कर लेते हैं, यानी कि 45, 1/2 एज इट इज़, आर स्क्वायर यानी कि 10.70 स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा। थीटा हमने जो है वो फाइंड करना है, तो थीटा एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 10.70 स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा एज इट इज़, ये हमारे पास आ जाता है 90। इसको अब ये वाली वैल्यू इस साइड आएगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, 10.70 स्क्वायर और ये थीटा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 0.79 रेडियन, क्योंकि ये भी थीटा है और इसका यूनिट भी रेडियन आएगा। नेक्स्ट पार्ट में भी एरिया गिवन है और साथ में आर्क लेंथ गिवन है, तो एरिया का फार्मूला ही पहले लगाएंगे, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आर तो हमें गिवन ही नहीं है और हमने थीटा तो फाइंड करना है। ए की जगह तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 100 और 1/2, और हम लोगों ने आर को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि एल आ जाए, क्योंकि एल ही हमने एल की वैल्यू हमें पता है और हम यहाँ पुट करेंगे, तो आर की जगह हम फार्मूला लगा लेते हैं, सिंस एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, एल डिवाइडेड बाय थीटा। तो हम ये पुट कर लेते हैं यहाँ पे एल डिवाइडेड बाय थीटा, ये हमने आर की वैल्यू पुट की है, ये जो ऊपर स्क्वायर है ये भी आ जाएगा एज इट इज़, और साथ में थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये 2 जब इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, और ये बन जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर, और ये थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, थीटा की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये जो एक थीटा बच गया है इसको भी हम इस साइड ले जाते हैं, तो ये 200 के साथ थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे एल स्क्वायर रह जाएगा।
अब हम लोगों ने क्या करना है, थीटा तो फाइंड करना है, थीटा को सेपरेट कर लेते हैं। एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 200 आ जाएगा। एल की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, 10, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 200। इसको सॉल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 200, कटिंग हो जाएगी तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 रेडियन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने रेडियस फाइंड करना है। एल और थीटा हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले एल इज इक्वल टू आर थीटा, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको रीअरेंज करना है क्योंकि हमने आर फाइंड करना है, तो ये क्या बन जाएगा, एल डिवाइडेड बाय थीटा। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एल क्या है हमारे पास 4, डिवाइडेड बाय थीटा की जगह हम 5 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.27, और यूनिट इसके साथ आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि एल के साथ जो यूनिट होता है वही हम आर के साथ भी लगाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोगों ने जो है वो रेडियस ही फाइंड करना है, लेकिन हमें जो गिवन डाटा है वो एल और थीटा के फॉर्म में है, और थीटा डिग्रीज में है, तो थीटा को सबसे पहले हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 15 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 पाई बाय 5 के टेबल से यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। 5 3s are 15 और 5 3s are 15, 5 6 are 30। अगेन कटिंग कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 12 रेडियन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से फार्मूला लगाते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर हमने फाइंड करना है, आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय थीटा। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एल क्या है, 6 डिवाइडेड बाय पाई बाय 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.92 मीटर, क्योंकि ये रेडियस है और जो यूनिट हमारे पास आर्क लेंथ के साथ होता है वही हम रेडियस के साथ भी लगाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें एरिया गिवन है और साथ में थीटा गिवन है, और फाइंड हमने रेडियस करना है। तो फार्मूला लगाएंगे एरिया का। एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया की वैल्यू है 200, 1/2 एज इट इज़। आर जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है, और थीटा की जगह हम पुट करेंगे पाई बाय 4। इसको सॉल्व करते हैं, ये साइड चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 400, और ये आर स्क्वायर और पाई बाय 4 एज इट इज़। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस 4 को भी इस साइड ले जाते हैं। 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 4 1600, और पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रहा है 509.30 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, लेकिन हमने तो आर फाइंड करना है इसलिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा 509.30, और ऊपर इसके स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारा आंसर आएगा 22.57, और इसके साथ यूनिट लगेगा सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो रेडियस के साथ सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट पार्ट में भी हम सबसे पहले एरिया का फार्मूला लगाएंगे, यानी एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे तो हमें गिवन जो डाटा है उसमें एल हमें गिवन है, थीटा नहीं गिवन। आर तो हमने फाइंड करना है ना, तो थीटा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एल होना चाहिए था ताकि ये वैल्यू पुट हो सके। तो हम इसको जो है वो अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू लिखें अगर तो वो क्या आएगी, एल बाय आर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एरिया की वैल्यू तो 100 आ जाएगी, 1/2 एज इट इज़। आर की जगह आर तो आर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। थीटा की जगह हम लोगों ने पुट करना है एल बाय आर। अब ये आर की एक पावर कैंसल आउट हो जाएगी, ये 2 इस साइड जाएगा तो ये 200 बन जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास एल और एक ये वाला आर। अब हमने क्या करना है, आर तो हमने फाइंड करना है, एल को उस साइड लेके जाके डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 200 डिवाइडेड बाय एल। अब एल की वैल्यू पुट करते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 10, ये कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आर आ जाएगा 20 डेसीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है आ 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक तो हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री,
और उसके बाद हमें जो पेंडुलम की लेंथ है वो गिवन है 30 इंच। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी आर्क लेंथ एल हमने फाइंड करनी है इन इंचेस। उसके साथ यूनिट क्या आएगा, इंचेस का आएगा। थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग्स, तो पेंडुलम जब स्विंग कर रहा है तो जो आर्क लेंथ है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है थीटा, और ये पेंडुलम की लेंथ हमें गिवन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें, आपके पास अगर ये पेंडुलम है, यहाँ पे हमारे पास ये पेंडुलम है सपोज, तो ये इस तरीके से स्विंग करेगा ना, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये जब मूव कर रहा होगा इस तरीके से, तो ये हमारे पास एक आर्क बना रहा है जिसकी लेंथ, आर्क लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब ये जो पेंडुलम की लेंथ है ये हमें गिवन है 30 इंच। तो जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इस तरीके से, तो इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, हमारे पास ये जो इसकी लेंथ है ये हमारे पास रेडियस बन चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस बन चुकी है। और साथ में ये भी हमें मेंशन है कि जब ये स्विंग करके यहाँ तक जाता है तो इसका जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री। तो इसलिए ये जो है वो हम लोगों ने क्या किया है, 30 को यहाँ पर रेडियस लिया है। हालांकि वहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये लेंथ है हमारे पास पेंडुलम की, लेकिन ये बेसिकली क्या है, रेडियस है। क्योंकि ये यही नीडल, यही पेंडुलम जो है ये इस तरीके से मूव करेगी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, रेडियस बनेगा बेसिकली। तो हमने इसको रेडियस कंसीडर करना है और आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे तरीके से इसको समझना है पहले, फिर सॉल्व करना है। तो फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वो हमारे पास क्या है, डिग्रीज में है। तो पहले हमें डिग्री से कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको रेडियन में। तो 30 को पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल और आर और थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर की वैल्यू तो 30 है, और पाई बाय 6, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 5 ज़ा 35 पाई आएगा, जिसको हम पॉइंट्स में लिखेंगे। तो पॉइंट्स में ये आ जाएगा 15.71, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, इंचेस। क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में मेंशन भी है, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो आर का यूनिट होता है वही एल के साथ भी लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में मेंशन है, आ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे। एक मोटरसाइकिल है जो कर्व पाथ में मूव कर रहा है। कर्व पाथ का मतलब है, आप सपोज यहाँ से देखें, इस तरीके से ये मूव कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। द कर्व इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, जिस कर्व में मूव कर रहा है वो बेसिकली एक सर्कल की आर्क है, विद रेडियस 10 किलोमीटर। उस आर्क का रेडियस या उस सर्कल का रेडियस कितना है, 10 किलोमीटर है। इफ़ द मोटरसाइकिल स्पीड इज़ 42 किलोमीटर पर आवर, ये हमें मोटरसाइकिल की स्पीड गिवन है। व्हाट इज़ द एंगल इन डिग्रीज थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। ये 21 मिनट्स में उसने कितना जो है वो किस एंगल से वो टर्न करेगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो मूव करके आया है, 21 मिनट्स उसको लगे हैं। और उसकी स्पीड भी हमें पता है, और हमें रेडियस भी पता है, और हम लोगों ने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। और एंगल किस यूनिट में फाइंड करना है, डिग्रीज में। तो हम जो भी फार्मूला लगाएंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो तो रेडियन में होगा। तो अगेन हमें उसको 180/5 के साथ मल्टीप्लाई करके डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आप इस तरीके से समझ लें कि ये हमारे पास एक कर्व है जिसके अलोंग, यहाँ से ये इसका रेडियस भी ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस हमें गिवन है 10 किलोमीटर। अब मोटर बाइक है जो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ आ रहा है, और ये जो हमारे पास इसकी कर्व का एंगल बन रहा है, यानी कि ये एक सेक्टर बन गया है ना। अब सेक्टर में ये जो एंगल बन रहा है, सेंट्रल एंगल, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। और यहाँ से यहाँ आते हुए जो उसकी स्पीड थी वो हमें कितनी की बने, 42 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा है, 21 मिनट। तो रेडियस भी हमें पता है, थीटा भी पता है, और ये जो आर्क लेंथ है ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए, क्योंकि जब एल पता होगा तभी हम एल इज इक्वल टू आर थीटा लगाकर थीटा सॉल्व करेंगे ना। तो एल बेसिकली क्या होगा, एल हमारे पास वो डिस्टेंस होगा जो इसने यहाँ से यहाँ मूव करने तक जो है वो कवर किया होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ जब वो मूव किया है, मोटरसाइकिल ड्राइव उसने किया है, यहाँ तक पहुँच गया है, तो ये इसका जो डिस्टेंस उसने कवर किया होगा वो हमारे पास क्या होगा, आर्क लेंथ होगी। तो इट मीन्स हमें स्पीड और टाइम को यूज़ करते हुए डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में एक और भी इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो यूनिट है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। टाइम के लिए आवर यूज़ किया हुआ है, जबकि यहाँ 21 मिनट्स है। तो ये दोनों जो है यूनिट्स हैं टाइम के, ये सेम होने चाहिए थे।
अगर सेम नहीं है तो हम इनको पहले सेम करेंगे, वरना हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है, या तो इस मिनट को भी आवर में कन्वर्ट कर लें, 21 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लें और फिर मल्टीप्लाई कर लें। यानी कि हमारे पास क्या फार्मूला होता है, S इज़ इक्वल टू वी टी ना, ये डिस्टेंस कवर हमने फाइंड करना है, वी और टी को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। वी क्या है, हमारे पास स्पीड है, ठीक है, ये हमारे पास वी है और ये टाइम टी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर सेम यूनिट हो तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आवर है और ये मिनट है, तो या तो इस मिनट को भी आवर होना चाहिए या इस आवर को मिनट होना चाहिए। इन दोनों में से किसी को भी आप कन्वर्ट करेंगे, आपका आंसर ठीक आएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ। ये हमारे पास 21 मिनट है, तो जब ये आवर में कन्वर्ट होगा तो मिनट छोटा यूनिट है और आवर बड़ा है। छोटे से बड़े में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर में आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ रहा है 0.35 आवर। अब हम यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं। वेलोसिटी जो है हमारे पास, जो स्पीड है वो कितनी है 42, और जो टाइम आया है वो कितना आया है 0.35। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। तो ये हमारे पास आ रहा है 14.7, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एस है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या है हमारा, आर्क लेंथ है एल, जो कि आ रही है 14.7, और उसके साथ किलोमीटर का यूनिट लगेगा क्योंकि ये किलोमीटर रेडियस गिवन है। उसके बाद हमने क्या करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगाना है, और थीटा हमने फाइंड करना है इसके अंदर, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे तो एल बाई आर आ जाएगा। अब एल की वैल्यू पुट करनी है हम लोगों ने 14.7 और आर की वैल्यू पुट करनी है 10। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.47 रेडियन। लेकिन हमने क्या करना है, डिग्रीज में अपना एंगल फाइंड करना है, ना कि रेडियन में। तो अब हम डिग्री से रेडियन में इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाई पाई के साथ, तो ये डिग्री में आ जाएगा, ये डिग्री में आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ रहा है 84.22, जिसको राउंड ऑफ करके बुक में आपकी लिखा हुआ है 84 डिग्री। आप इस तरह लिखेंगे तो भी ठीक होगा, लेकिन डिग्री ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर बाय यूजिंग द फार्मूला दिस एंड दिस। ये दो फार्मूलाज हमें गिवन है। अगर ये ना भी गिवन हो तो हम लोगों को खुद याद है, हमने अभी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इन दोनों को यूज़ करके, तो हम फार्मूला खुद भी लगा सकते हैं। फाइंड हमने क्या करना है, एक पेरीमीटर फाइंड करना है और एक एरिया फाइंड करना है हाफ सर्कल का, ठीक है। हाफ सर्कल का पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। डायग्राम हमें गिवन है। हाफ सर्कल में आप लोग जानते हैं कि ये हमारे पास, एक तो ये हमें गिवन है कि यहाँ पे डायमीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से रेडियस खुद निकाल लेंगे। रेडियस तो निकाल लेंगे, थीटा क्या होगा हाफ सर्कल में, तो ये देखें यहाँ से मैं पहले रेडियस निकाल लेती हूँ। रेडियस क्या होता है हमारे पास, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर का हाफ, तो ये 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं थीटा पे, तो थीटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है आपकी बुक में, मतलब कि ये वाला जो हमारे पास हाफ पोर्शन है, अपर हाफ, हम इसका एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं और पेरीमीटर। तो हमारे पास जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये हमारे पास एंगल होगा थीटा, और ये हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल में जो थीटा होता है वो हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो हमने क्या लिखना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन हमने डिग्री वाला तो यूज़ नहीं करना, हमने तो रेडियन वाला यूज़ करना है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 180 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 के साथ, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा पाई रेडियन, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, पेरीमीटर का फार्मूला, पेरीमीटर जो है वो हमने फाइंड करना है। पेरीमीटर मीन्स कि इसकी आउटर बाउंड्री, ठीक है, आउटर बाउंड्री हाफ सर्कल की। आउटर बाउंड्री का मतलब है कि अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक ये वाली बाउंड्री यहाँ तक और उसके साथ ये वाला भी ऐड होगा, ठीक है। पेरीमीटर का ये मतलब होता है कि आउटर बाउंड्री आपने किसी भी शेप की, किसी भी फिगर की फाइंड करनी होती है। तो ये जो बाहर वाला इसका सर्कुलर पाथ है, इसको तो हम लोग कहते हैं आर्क लेंथ एल। तो जब हमें आर्क लेंथ पता चल जाएगी तो उसके अंदर हम ये डायमीटर ऐड कर लेंगे, यानी कि ये आर्क लेंथ और ये डायमीटर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आर्क लेंथ का फार्मूला लगाते हैं सबसे पहले, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और आर की वैल्यू हमें गिवन है 6, अभी हमने फाइंड किया यहाँ से, और उसके साथ जो है वो थीटा भी हमें गिवन है पाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.85।
और ये हमारे पास क्या यूनिट आएगा इसके साथ, क्योंकि ये सेंटीमीटर लिखा हुआ था तो ये भी सेंटीमीटर आएगा। अब हमने लिखना है पेरीमीटर, और पेरीमीटर बेसिकली क्या होगा, L प्लस डायमीटर। ठीक है, ये आर्क लेंथ प्लस डायमीटर। आर्क लेंथ क्या आई है 18.85 और डायमीटर क्या है हमारा 12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 30.85 और इसके साथ भी यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम लोगों ने एरिया भी फाइंड करना है, इस हाफ सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो हाफ सर्कल मीन्स कि ये हमारे पास एक तरह का सेक्टर ही है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। 1/2 एज इट इज़, आर हमारे पास 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे और थीटा की जगह हम लोग रेडियन वाली मेजरमेंट पुट करेंगे, यानी कि पाई रेडियन। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 56.55 और इसके साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा रिमेनिंग है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। उसमें वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इन सब क्वेश्चन से, इन सब फार्मूला से डिफरेंट उसके फार्मूलाज हैं, इसलिए वो मैं अभी नहीं करवा रही। आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखना है और इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।